कर गुरु भक्ति के लाइन में अपना नाम दर्ज कराए और ऐसे गुरु के सानिध्य में आए हैं जिन्होंने परमात्मा से डायरेक्ट कांटेक्ट किए, केवल कहे नहीं हैं, ठोक के बोले हैं कि मैं ही ने देखा है, देखा मैं ही लखा नमूना, बात है सत हित की। अंदाज से नहीं बोले हैं, परफेक्ट बोले हैं कि देखा मैं ही लखा नमूना, बात है सत हित की। सत्य भी है और हित की भी है। बहुत बातें ऐसी होती है जो सत्य होती है लेकिन हित की नहीं होती है। जैसे किसी इंजीनियर की माँ पहले गोबर ठोकती थी, बात सत्य है। अगर उस इंजीनियर साहब का कोई बरतुहार आ जाए और बोले कि इसकी मैया तो पहले गोबर ठोकती थी, तब बात तो सत्य है लेकिन हित की नहीं है। लेकिन गुरुदेव कहते हैं देखा मैं ही लखा नमूना, बात है सत्य हित की। हित की भी बात है। अब बहुत लोगों ने पूछा गुरुदेव से कि गुरुदेव आप तो शादी विवाह नहीं किए, बाल ब्रह्मचारी हैं और भगवान के ही फेरे में रहे, तो आप देख लिए, हम लोग देख सकते हैं कि नहीं? बोले हाँ। बोले तो क्या आप कर रहे हैं? बोला खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है। मेरे गांव के बगल में एक बस्ती है मोहनपुर, वहाँ पे उमेश जी नाम का एक सूरदास है। एक दिन धरारा के मुखिया जी के यहाँ वो कुर्सी बिनने का काम करते थे, प्लास्टिक का कुर्सी बिनते थे। वो थे दोनों आँख का अंधा। जब शाम हो गई तो मुखिया जी की जो पुतहू थी वो बोली कि उमेश जी लालटेन जला दें, लाइट ऑफ हो गया है। उमेश जी ठाका मार के हंसे, बोले कि जला दीजिए ना। अरे हमको जब आँखें नहीं है तो लालटेन जला दीजिए या पेट्रोमैक्स जला दीजिए, मेरे लिए तो रात दिन बराबर है। उसी तरह से जिस आदमी को दृष्टि नहीं है वह कहता है कि भक्ति लाइन में केवल बातें चित होता है। बातचीत कीजिए और पंडित हो जाइए। पहले जमाने में पंडित किसको कहते थे? वेद का जो समय था, जब उस समय पंडित कहा जाता था मातृवत परदारेषु परदर्वेषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता। जो दूसरे की पत्नी को माँ के समान समझे, मातृवत परदारेषु परदर्वेषु लोष्टवत, और दूसरे के धन को ढेला समझे, आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता। और सब प्राणियों को, पाठा से लेके बकरी से लेके गौवा से लेके अपना बच्चा से लेके पराये का बच्चा और दुश्मन का बच्चा, सब में समझे कि आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता। ऐसा जो देखता है वो पंडित है। लेकिन कली काल में संत शिरोमणि तुलसीदास जी कहते हैं ऐसा पंडित नहीं चलता है कली काल में। कली काल में कैसा पंडित? पंडित सोई जो गाल बजावा, जिसको डिंग मारने के लिए आ गया है कि नहीं, यहाँ का मंत्र वहाँ, वहाँ का मंत्र वहाँ, सत्यनारायण कथा में भी वही मंत्र बा, शादी विवाह में भी वही मंत्र बा, और पाठा कटावे में भी वही मंत्र बा। जहाँ तक बता के अब बस अच्छा छीट दिया, सिंदूर दान करा दिया, खूब अच्छा मड़बा बनाया और मड़बा में हजारों लाखों खर्चा कर दिया और सिंदूर दान बाहर में करवा दिया। तो मड़बा काहे बनाए भाई? लाख खर्चा करके जब बाहरे में सिंदूर दान कराना था, मेन काम तो सिंदूर दान है। कहता है कि जब तक सिंदूर दान नहीं होता है
तब तक जो है लड़की के बाबू का नींद खत्म। तो जब सिंदूर दान बाहरे में कराना है तो लाख लिख का मड़बा काहे बनवाते हैं, काहे इतना खर्चा करवाते हैं। तो कहते हैं पंडित सोई जो गाल बजावा, जो गाल बजाने के लिए जान गया बस हो गया पंडित। लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि इससे काम चलने वाला नहीं है, ये पाखंड और अहंकार है और इसको त्यागना पड़ेगा। केवल पाखंड और अहंकार से काम चलने वाला नहीं है। अब जैसे मान लीजिए पानी है और तेल है, खूब मेहनत कीजिए कि हे पानी बाबा हे तेल माय दोनों मिल जाए, सब कभी संभव है? दोनों का गुण दो तरह का है, न पानी बाबा मिलेगा न तेल माय मिलेगा, मेहनत बेकार चला जाएगा। लेकिन पानी के साथ दूध का संयोग है, तो जो जैसा है वैसा बन के न जाइएगा तब न दर्शन देगा। अब कोई यादव जी हैं और किसी के यहाँ जाए दूध देने के लिए, और दूध लेने वाली बोले कि दे दो नहीं कंतरवा में, चुतारा में, जिसमें कि रखता है वो जूठा भोजन, तो बताइए कोई यादव जी देंगे उसमें? बोलेंगे एकदम पागले हैं, दूध चुतारा में रखा जाता है, दूध तो कंतरा में रखा जाता है। तो कंतरा बनिएगा तब न दूध आएगा। अब फुट्टल लोटा लेके जाइएगा गंगा माई के यहाँ, और गंगा माई बेचारी तो दे देगी, लेकिन घर आते आते पानी चू जाएगा। तो बोलिएगा गंगा माई कहाँ देलक हमरा? अरे गंगा माँ तो सबको देती है, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ और ना मानो तो बहता पानी। तो उसी तरह से गुरुदेव हैं, वो तो देते हैं, हर वक्त बरसाते हैं, करुणा बरसाते रहते हैं, करुणालय हैं, करुणा के सागर हैं गुरुदेव। लेकिन शिष्य बने तब न, यहाँ तो शिष्य बनता है अब 5 दिन नहीं होता कि गुरुवे बन जाता है। वो खाली आरती और स्तुति आ गया, बोला कि अब हमरा काहे जेबे गौतम बाबा लगो, उतना तो हमरो आवे है कि नहीं। और बाकी उसको कुछ नहीं करना है, बस रट लिया बस हो गया। लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि इससे में नहीं होगा। जब तक क्या कहते हैं, खोज करो अंतर उजियारी दृष्टिवान कोई देखा है। दृष्टि होगी तब न दिखाई पड़ेगा, नहीं तो लालटेन जला दिए मुखिया जी की पुतौ ने, उमेश को दिखाई पड़ने लगा? लालटेन तो जला हुआ है। देखते हैं बहुत आदमी सूर्यवंशी है आजकल, उस सूर्यवंशी को देखिएगा 12-1 बजे रात तक टीवी देखेगा, दारू पिएगा, और जब 8 बज जाएगा सूरज भगवान एकदम आसमान में आ जाएंगे, जब उसको रौद लगेगा धूप लगेगा तब सूर्यवंशी जल उठता है। तो बताइए, प्रातः काल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु नाभई माथा, सूर्यवंशी के जो मालिक हैं शिरोमणि प्रभु राम, वो प्रातः काल उठ के रघुनाथा प्रातः काल उठते थे। आजकल के सूर्यवंशी जब सूरज आसमान में चला जाता है और धूप लगता है और धूप की गर्मी जब बर्दाश्त नहीं होता है तब उठता है, तो बताइए कैसा सूर्यवंशी है। तो उसी तरह से हम लोग शिष्य हैं, और शिष्य का जो शब्द की उत्पत्ति हुई है वह उसका अर्थ है सास जो है, मतलब जो शासन को माने, अनुशासन में रहे, डिसिप्लिन में रहे। जो गुरु बताते हैं उसको कीजिए। पहले तो सुनिए, पहले तो लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। कहीं जाएगा अगर तो सुनता नहीं है, वो क्या करेगा? कहीं जाएगा तो ज़्यादातर आदमी देखते हैं बस आया, कहाँ से क्या बोल रहे हैं, जहाँ कथा शुरू किए बाबा, हाँ ये कथा तो सुन लीजिए छिए, बस अब देने लगा एकदम औंगी पर औंगी, है कि नहीं? तो सुनिए, पहले सुनी समझही जन मुदित मन, मज्जही अति अनुराग, लय चारि फल अक्षत तनु, साधु समाज प्रयाग। और कली काल में बंदर जो है, वह बंदर मछली को भले खिलाता है, मछली को वो खिला रहा है, ला के आटा बना के मछली को देता है। देखिए बंदर खिला रहा है मछली को,
लेकिन आजकल का आदमी को खिलाने के लिए तैयार नहीं है। इतना कृपण हो गया है, इतना कंजूस हो गया है कि अरबपति है, लेकिन जब उनके यहाँ बाबा जाएगा बोलेगा बाबा 500 होतो, बहुत हो गलो, बहुत कष्ट, डॉक्टरबा कन 1.5 लाख रुपया दे लियो, ऐसा कर लियो, टाइल्स लगे लियो, मना पूरा दुख बाबा के पास कि 500 रुपया से ज़्यादा नहीं देना पड़े। तो दान जो है, दान क्यों दिया? जब हम पढ़ते थे कॉलेज में तो बाबा लोगों को बोलते थे दान देना चाहिए, तो हम बोलते थे कि बाबा ठक्के के पेड़ा लगाया है ना, दिमाग लगा